हेलो गाइस, कैसे हो? स्वस्थ मस्त बिंदास फैंटास्टिक फैंटाप्लस होंगे। अभी मैं हूँ ऐसी जगह पे जहाँ की लोकेशन काफ़ी खूबसूरत है। पीछे पहाड़ देख सकते हैं आप, गज़ब की ब्यूटी है। सामने जो आप नदी देख रहे हैं ये सतलुज रिवर है, और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों की खूबसूरती। पहाड़ों की खूबसूरती नहीं, मेरी खूबसूरती दिखाओ तो। ये देखो। किस तरह से स्थानीय लोग जो है एकत्र होकर पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते रहते हैं, लेकिन शाम को भी फिर भी पानी घर तक नहीं पहुंचता है। सब कुछ इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा, लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। इस टांग में लगी हुई है। एक्चुअली मैं क्या था कि मुझे घर आना था। एक्चुअली में पानी की पाइप टूटी हुई है, सड़क खिसक रही है, तो घर में कुछ ऐसा माहौल बना हुआ, तो अभी घर जा रहे हैं। तो घर ऐसे करते हैं यहाँ से यार, काफ़ी गज़ब की ब्यूटी है। ब्यूटी को कवर करते हुए निकलेंगे और मिलते हैं रास्ते में। तब तक के लिए आप ब्लॉग में बने रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस अब हम घर की ओर निकल पड़े हैं। नैरो रोड बिल्कुल जाता है, जगह जगह रोड बंद था, जेसीबी द्वारा खोला गया था। खोलने के बाद कुछ इस तरह का माहौल बना हुआ था और हम इसी खुशी घर की ओर निकल ली, क्योंकि हमें लगा था कि ये रोड बिल्कुल खुला हुआ है और हम आसानी से घर पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ समय के बाद, हम 10-12-15 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद हमें पूरी तरह से रोड बंद मिला। जेसीबी वर्क कर रही थी, पूरे जो है लैंडस्लाइड हुआ पड़ा था, पूरी पहाड़ी जो है रोड पर आ चुकी थी। रोड का कोई आता पता नहीं था, लेकिन हमने वहाँ पे सेफ ना समझते हुए वहाँ से यू टर्न लिया और रामपुर वाला वे लेना सही समझा, क्योंकि हमारे लिए दूसरा रूट जाता था कोयल वाइल वाला। हमने वो रूट भी लिया, लेकिन वहाँ पे जो है चारों ओर जो है पहाड़ियाँ खिसकी हुई थी, जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ पड़ा था, जगह जगह नाका लगा हुआ था। पुलिस वाले अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे लोगों को सेफली उनके घर तक पहुंचाने के लिए। और घर पहुंचने के बाद कुछ इस तरह का माहौल देखने को मिलता है कि पानी पीने को लिए नहीं था, और हमने भी अपने जी तोड़ कोशिश की घर तक पानी लाने के लिए। तो गाइज़ वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, और साथ ही साथ में आप व्यू देख सकते हैं। शाम को 6 बजे का व्यू कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, रात को कुछ इस तरह का देखने को मिला। और पहले दिन रेस्ट किया और दूसरे दिन की तैयारियां शुरू कर दी। सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठता हूं और इन पहाड़ों पे चढ़ने की कोशिश करता हूं, ताकि हम अपने लिए पानी जोड़ पाएँ। काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सामने का व्यू आप देख सकते हैं, चारों ओर काफ़ी गजब का व्यू देखने को मिला। अब जो घर से तकरीबन निकला हूँ 500 मीटर की दूरी में, काफ़ी खतरों से भरा हुआ ये रोड है, और साथ ही साथ में यहाँ का व्यू आप सामने देखें गजब का बना हुआ है। तो इस व्यू के लिए एक लाइक बनता है। किस तरह से हम गुसर बसर कर रहे हैं बिना पानी के। ये हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का एक छोटा सा गांव है, सरहार पंचायत के अंतर्गत ओटीधार आता है, जहाँ पे तकरीबन 15 से 20 निवासी रहते हैं, और उनके लिए पानी की कोई भी सुविधा गवर्नमेंट द्वारा नहीं है। ठीक है, प्राइवेट पानी आया हुआ, उसके लिए वो खुद गुजर बसर करते हैं, और किस तरह से पानी घर तक पहुँचाते हैं ये आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। 10 से 15 दिन हो चुके हैं, पानी की एक बूंद नहीं है, और हर घर नल की योजना के तहत घर घर में नल पहुँचाए गए, लेकिन उसमें नल लगाने के बाद उसमें एक भी बूंद पानी नहीं है। इस योजना का क्या फ़ायदा हो? करोड़ों रुपए का गफला और करोड़ों रुपए का नुकसान किया गया, और एक भी बूंद आज तक उसके तहत नहीं आई। तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए कि इसमें किसी की गलती है, गवर्नमेंट की या लोगों की। ठीक है, और जिस तरह से माहौल बनाया गया, देखिए हर घर जल हर घर नल योजना लाई जा रही है, जिसमें कि सबको गवर्नमेंट के तहत घर घर में एक नल का मिलेगा, जिसमें पानी सुचारू रूप से आएगा। लेकिन वो जो योजना है असफल रही। गवर्नमेंट की इतनी बड़ी नाकामी के पीछे किसका हाथ है? क्या गवर्नमेंट ने इसकी निगरानी नहीं की? गवर्नमेंट ने इसमें पैसा पार इतनी किया था? जो ठेकेदार लगे हुए थे, क्या उन्होंने गफले किए? ये सब कुछ आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। ये आप सामने के पहाड़ देख सकते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। वहाँ आपको झरना दिख रहा होगा, वहाँ से तकरीबन 100 मीटर इधर से पानी लाया गया है, और वहाँ तक पहुँचना काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है। अभी मैं इन पहाड़ियों पे हूँ, सामने का व्यू देख सकते हैं, गजब का है। आज मौसम काफ़ी साफ़ है, इसीलिए सभी लोग एकत्र होकर पानी जोड़ने के लिए निकल चुके हैं। आगे का व्यू व्लॉग यूँ ही चलता रहेगा, कि एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलो चलते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो वहाँ पे नल का मैंने खोला, तो नल में पानी आया हुआ था, क्योंकि वो भरा हुआ पानी था। काफ़ी टाइम वेट करने के बाद देखा तो नल में बिल्कुल पानी ख़त्म हो चुका था। उम्मीदें सारी ख़त्म हो रही थी जैसे जैसे पानी कम हो रहा था। और फिर हमने कोशिश की हम आगे ही निकलते हैं, और जितने भी गांव वाले थे वो सारे एकत्र होकर आगे बढ़ने लगे, और पहाड़ों को चढ़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। मुश्किलों का सामना करते हुए सिर्फ आस यही थी कि आज पानी घर तक पहुँच जाएगा। लेकिन पहाड़ों को चीरते चीरते जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो उम्मीदें और घटती गई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा था।
तो सफ़र करने के बाद गाइस इस तरह का कुछ खेत में पानी आया हुआ था, कहीं स्लाइड हुआ पड़ा था, उनको चीरते हुए, उनको उन मुश्किलों का सामना करते हुए जो ओडी धार वाले गांव जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है, वहाँ के लोग, स्थानीय लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। पानी का कनेक्शन के लिए सरकारी कोई भी नहीं था, प्राइवेट कनेक्शन के लिए पूरी जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। यहाँ पे हम एक जगह पहुँचे तो वहाँ हमने यूनियन खोल के चेक किया तो वहाँ पे पानी नहीं था, तो उम्मीद वहाँ पे भी आ चुके थे। धीरे धीरे इन पहाड़ों के बीच में, इन नदियों के बीच में, इन छोटे छोटे नालों के बीच में अपने उम्मीदें जगाते हुए आगे वो बढ़ते गए और पूरे स्थानीय लोग अपने होशो हवास में धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी पाइप में तो पानी देखने को मिल जाएगा और वहाँ से आगे हम जी तोड़ कोशिश करेंगे कि पानी घर तक पहुँचा पाए। क्योंकि घर में जो है किसी ने जो है पशु पाल के रखे हैं, गाय पाल के रखी है, गाय के लिए पानी नहीं है, कपड़े धोने के लिए पानी नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है। सामने का व्यू देख सकते हैं, गजब का बन रहा है और धीरे धीरे हम पहाड़ियों पर पहुंच रहे हैं और ये जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है। यहाँ किसी की गाड़ी फंसी हुई है, लैंडस्लाइड की वजह से लोगों की गाड़ियाँ घर पे ही फंसी पड़ी है। लिंक रोड है, लिंक रोड में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। किसी के सेब गिरे पड़े हैं, किसी के गाइस सेब सड़ रहे हैं, घर पे ही सड़ रहे हैं क्योंकि रोड बिल्कुल कनेक्टिविटी बंद हुई पड़ी है। हर जगह जो है लैंडस्लाइड की वजह से लोग काफ़ी घबराए हुए थे, इसलिए इतने दिनों से इन पहाड़ों पे नहीं पहुंच पाए। लेकिन जैसे ही घर पहुंचता हूं तो 2-3 दिन मौसम बिल्कुल साफ़ रहा। हम तीनों दिन मेहनत करते हैं और दिन रात मेहनत करके घर तक पानी पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ख़तरा भी काफ़ी भरा हुआ था। जंगलों के बीच में जाना था, वहाँ पे शेर भागते हैं, वो काफ़ी घूम रहे थे। काफ़ी दिन पहले वहाँ पे भालू द्वारा अटैक किया गया था, तो डरते डराते हुए हम एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए इन पहाड़ों को चीरते हुए, नदियों को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपने परिवार के लिए वो 2 बूंद पानी पहुँचा पाएँ। लेकिन नाकामियाँ भी रहती है, ये आगे देखने को मिल जाएगा आपको। पूरी तरह से लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन खतरों से खेलकर हम धीरे धीरे आगे बढ़ें। जब एक बूंद पानी के लिए लोग तरसते हैं ना, तब उसका पता जो है हमें तब लगता है जब हमारे घर में पानी नहीं होता है। ये फिटर साहब हमारे प्राइवेट जो रखे हुए हैं, बहुत सालों से हैं इसमें और काफ़ी मेहनती भी हैं और अकेले वहाँ पे आधे रास्ते तक पहुँच चुके थे पानी को जोड़ते जोड़ते, और हम आगे निकल चुके थे। जब हमने वापस देखा तो वहाँ पे खड़े हुए थे। उन्होंने आवाज़ मारी कि यहाँ तक मैंने पानी पहुँचा दिया, यहाँ से आगे आप चेक करते हैं। हम इन पहाड़ों में नीचे की ओर उतरते हैं, काफ़ी रिस्की भरा था, रिस्क तो उठाना था, पानी तो घर पहुँचाना था। धीरे धीरे हम पाइपलाइन खोजते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं जंगल इतना घना था कि वहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा था कि वहाँ पे भालू अटैक कर सकता है। हमारे पास डंडे डुंडे तो थे, डंडों से हम भगाने की कोशिश करते अगर ऐसा कुछ होता। हमें किसी ने बताया था कि इन जंगलों में जो है भालू भटक रहा है और उसने एक महिला पे अटैक भी किया है। तो चलो खतरे तो लेने ही थे। हमारे साथ जो एक कर्मठ जो अपने पूरी निष्ठा से कार्य कर रहे फिटर पवन जी थे, पवन जी ने दिन रात मेहनत करके हम लोगों तक पानी पहुंचाया है। आज तक जब भी ऐसा कुछ लैंडस्लाइड होता है तो उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है और घर घर तक पानी पहुंचाने की कोशिश की है। ऐसे जो प्राइवेट लोग कार्य करते हैं, इन्हीं की वजह से कुछ एक के घर चल पाते हैं, क्योंकि पानी जल ही जीवन है और इस जल के बिना कुछ भी नहीं। आप खाना तक नहीं बना सकते, कपड़े नहीं धो सकते, नहा नहीं सकते, साफ़ सफाई नहीं कर सकते। तो पानी के बिना तो जीवन व्यर्थ ही है। और इसी पानी की एक बूंद के लिए हम जगह जगह जो है झाड़ियों के बीच में घुसकर, कांटों के बीच में सर्वाइव करके, जंगल के बीच में सर्वाइव करके वापस की ओर पहुँचते हैं। लेकिन वापस भी 2-3 किलोमीटर आने के बाद हमें निराशा लगती है, आगे तक पानी फिर भी नहीं पहुंचा। फिर हम वापस जाते हैं और खोजने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं तो पानी देखने को मिल जाएगा, लेकिन हमें पानी कहीं भी देखने को नहीं मिला। और ये पूरे स्थानीय लोग पूरी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं कि हमें अपने घर तक आज तो कैसे न कैसे करके पानी तो पहुँचाना ही है, ठीक है। और इसी उम्मीद से कि आज शाम को हम 2 बूंद पानी अपने घर तक पहुंचा पाएंगे। और इस तरह से खतरे मोड़ ले रहे हैं। गवर्नमेंट की कोई रोल ही नहीं है
कि गवर्नमेंट इन छोटे छोटे गाँव को देखे, उन्हें तो मतलब है वोट बैंक से। वो बड़े बड़े गांव में ज़रूर जाएंगे, वहाँ पे ज़रूर बातें करेंगे और वहाँ के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन इन छोटे छोटे गाँव के लिए कौन देखेगा? ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। आधे रास्ते पर पहुँचने के बाद ये देखिए पानी पहले यहाँ तक पहुँचता है और फिर वहाँ पे बंद हो जाता है और हम परेशान हो पड़े थे। उसके बाद हमने यहाँ पे स्थानीय लोगों को कहा कि आप नल बंद कर लीजिए ताकि प्रेशर से पानी आगे आ सके। पानी शाम तक नहीं आया तो शाम को मैं भी अपनी टंकी उठाकर नालों के पास पहुंचता हूं। नाले से पानी भरकर अपने कंधे पे है, डिस्टेंस है 1-1.5 किलोमीटर के अप्रॉक्स डिस्टेंस है, तो पानी ले आता हूं। अगले दिन सुबह मॉर्निंग में उठता हूं और अपने हाथ में एक कस्सी उठाकर अपने पाइपलाइन को फिर से चेक करता हूं कि कहीं टूटी तो ना। अगर बाय चांस पानी आता है तो कम से कम वो पानी घर तक पहुंचे। ये आप देख सकते हैं पूरा लैंडस्लाइड दलदल हुआ पड़ा है, लेकिन इस दलदल के बीच में हमें कस्सी लेके वहाँ पर पहुँचना पड़ा, क्योंकि हमारी जो आवाज़ उठाने वाला, हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। हमारी आवाज़ को हर बार दबाया गया, तो हमें खुद ही कोशिश करनी पड़ रही थी और इस तरह से जो पाइपें उखाड़ के उनको जोड़ना पड़ रहा था। अगर यहाँ पे पक्की पाइपलाइन होती शायद ही ये लैंडस्लाइड में ना ही टूटती। तो इस तरह से हमने वहाँ पे खुदाई करने के बाद पाइपों को उखाड़ा, फिर जोड़ा और जोड़ने के बाद भी निराशा ही हाथ लगी है, पानी नहीं आ पाया। 2 दिन हो गए थे, 3 दिन हो गए थे कंटिन्यू। एक दिन तो घर गया, दूसरे दिन कार्य किया, तीसरे दिन कार्य किया, 3 दिन कंटिन्यू में। तो मेहनत करने के बाद भी पानी घर पर नहीं पहुंच पाया, तो निराशा ही हाथ लगी। तो आप ये देख सकते हैं, ये 1-2 घर जो ओडी धार में है, 3-4 घर, इन लोगों तक बिल्कुल भी बूंद पानी नहीं पहुंच पा रहा था। कोशिश करते रहे, हर घर से हर बंदा कोशिश करता रहा, लेकिन पानी नहीं पहुंच पाया। आवाज़ उठाएंगे तो किसके सामने उठाएं? गवर्नमेंट अंधी पड़ी है, वोट बैंक बनाने में पड़ी है, लेकिन यहाँ पे सुध लेने वाला कोई नहीं है। व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट